दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जैसे बिजली के सामान, आप पंखा है, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, चाहे लैपटॉप, पीसी जो भी आप चलाते हैं वो कितना वाट का है? अगर आपको पता है तो वो कितना देर चलाने पर कितना बिजली यूज़ करता है, क्या आप जानना चाहते हैं? तो आप ये वीडियो देखते रहिए। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कौन सा इक्विपमेंट आप कितना देर चलाते हैं तो आपका बिजली में कितना यूनिट आता है और उसके हिसाब से आपका पैसा कितना मंथली बिल आपका इलेक्ट्रिसिटी का आता है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी को। किया तो मेरे चैनल पे चले जाएं। चैनल पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है और ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपको अगर रोज़ाना इस तरह का वीडियो देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। तो फिर आप मोबाइल में टेक्निकल गुप्ता जी का पेज खोल लीजिए। आप देख सकते हैं नीचे सब्सक्राइब का यहाँ पे एक बटन है लाल कलर का, इस एरिया को सब्सक्राइब है, इस पर आप दबा के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब का जो बटन है वहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब दबा दीजिए। देखिए मैं सब्सक्राइब ये मेरा हो गया। तो पैसे करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सिर्फ पता होता है वाट्स के बारे में, क्योंकि कुछ भी हम सामान खरीद के लाते हैं तो उनके डब्बे पे या रैपर पे लिखा होता है ये 45 वाट्स, 50 वाट्स, 100 वाट्स, इस टाइप के वो लिखे होते हैं। सपोज़ मैं एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का बात करता हूँ। जो बिजली के बल्ब जो फिलामेंट वाले जो पहले आते थे वो 100 वाट के होते हैं, वो आपको भी पता होगा। तो अगर 100 वाट का बल्ब अगर हम लोग 10 घंटा जलाते हैं तब जाके हमारा 1 यूनिट बिजली का बिल आता है। अब इस हिसाब से आप कंपैरिजन का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप कौन सा इक्विपमेंट कितना देर जलाएंगे तो आपको कितना बिजली का बिल आएगा। सपोज़ मैं करता हूँ, मैं एक लैपटॉप की बात कर लेता हूँ। चलिए, तो एक सपोज़ मेरा लैपटॉप 50 वाट का है, तो 50 वाट का लैपटॉप है तो 20 घंटा अगर हम चलाएंगे तो मेरा क्या होगा कि 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। अब डिपेंड करता है, अगर आप इंडिया में हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग बिजली का थोड़ा बहुत रेट का अंतर है। कहीं 4 रुपये यूनिट, 5 रुपये, कहीं 8 रुपये, 7 रुपये, तो अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा वो वेरी करता है। तो मोटा मोटी अगर जैसे कि आप 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एक महीने में कंज्यूम करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई जो आपका यूनिट का रेट है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है। उसमें कुछ फिक्स चार्ज, सरचार्ज वो जुड़ते हैं, वो अलग चीज़ है। सिर्फ मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा हूँ। अब जैसे पंखे की बात कर लेते हैं तो पंखा जो है 50 वाट मिनिमम से 75 वाट के बीच में होता है। तो आप सोच लीजिए, अगर 50 वाट का होगा तो वो भी 20 घंटा चलाएंगे तो आपको 1 यूनिट का बिल आएगा। 75 वाट का होगा तो थोड़ा कम देर आपको चलाना पड़ेगा। लैपटॉप के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं एयर कंडीशन की। तो अगर 1 टन का एसी है, 1 टन मतलब क्या, 1000 वाट हो गया। तो 1000 वाट का अगर एसी जब चलाएंगे तो सिर्फ 1 घंटे चलाएंगे तो आपको 1 यूनिट बिल आएगा। लेकिन 1.5 टन का एसी है, 3 स्टार, 5 स्टार जो उसकी रेटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन के हिसाब से जो उसको रेटिंग मिलती है, जैसे 5 स्टार जो एसी होगा वो क्या होगा, या फिर एसी या फ्रिज कुछ भी होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम करेगा। तो इस हिसाब से अगर आप 1 टन का एसी है तो 1000 वाट हो गया। 1000 वाट अगर आप चलाएंगे 1 घंटे तो आपको 1 यूनिट बिल आ गया। 1.5 टन है तो निश्चित रूप से आप 45 मिनट, 40 मिनट से ज़्यादा आप चलाएंगे तो 1 यूनिट बिल लगभग आपको आ ही जाएगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब जितना वाट का पावर है, जैसे कि 10 वाट का बल्ब है, सपोज डैट एलईडी बल्ब आजकल 10 वाट, 5 वाट, 3 वाट सब में आ गया है। तो जैसे कि 10 वाट का बल्ब है तो 10 वाट का बल्ब आप कितना देर चलाते हैं तो जितना वाट का बल्ब है मल्टीप्लाई आपको करना है कि कितना आवर जलाते हैं और डिवाइडेड 1000 कर देना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला, वाट मल्टीप्लाई कितना आवर आप यूज़ करते हैं और डिवाइडेड 1000। तो आप कितना यूनिट यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से तो आपको निकल जाएगा आप कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आपसे इसलिए शेयर किया कि बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होता है कि मैं पंखा कितना देर चलाऊँगा तो कितना बिजली का बिल आएगा, या फिर टीवी या कुछ भी। तो आप वाट तो आपको पता हो जाएगा कि उसका बॉक्स पे आप देख लेंगे कितना वाट वो कंज्यूम करता है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर की बात कर लेते हैं तो वो आजकल का जो नया वाला रेफ्रिजरेटर है वो 100 से 120 या 150 वाट से ज़्यादा वो होता नहीं है। लेकिन जो पुराना वाला होता था 700 वाट का या 500 या 600 वाट का वो होता था। तो अगर आप सपोज 100 वाट का अगर रेफ्रिजरेटर है तो वही 100 वाट की बल्ब की जैसे बात होगी, 10 घंटे चलाएंगे तो 1 यूनिट बिल आएगा। तो यही मेरे बताने का, आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो टेक्निकल गुप्ता जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।